हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। ब्लैक फॉरेस्ट केक सबका फेवरेट और बनाने में, फ्रॉस्टिंग करने में, लेयरिंग करने में बहुत ही आसान। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप दही लेना है। उसमें ऐड करना है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। उसमें छान लेते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर छानने से मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। उसमें अगर लम्स रहेंगे तो निकल जाते हैं। मिक्स करके लेना है दही और ऑयल के साथ। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हैंड ब्लेंडर से करिए। अब पतीले को गर्म करने के लिए रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पे पतीले को रख दिया है, अंदर नमक डाल दिया है और स्प्रेड करके लेना है। फिर उस पर रख देना है स्टैंड या कोई ढक्कन और फिर कवर करके प्रीहीट करना है। 10 मिनट लगेंगे पतीली प्रीहीट करने के लिए, तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैदे को छान लेना है और फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को भी उसमें डाल देना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर छानना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने से एयर अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर को लिया है और कोको पाउडर को भी छान लेना है। अगर उसमें लम्स है तो निकल जाएंगे। फिर सभी चीज़ों को मिक्स करके लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो उसके सहायता से मिक्स करिए, नहीं तो हैंड ब्लेंडर से या चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। फिर उसमें ऐड करना है 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध, लेकिन दूध एक साथ नहीं डालना है। 1/3 कप से मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है। आप फिर से थोड़ा दूध डालकर मिक्स करके लेना है। इसी तरह से मिक्स करने से बैटर अच्छा स्मूथ बन जाएगा। और आप देखिए फाइनली उसमें जितना दूध है कप में, 1/3 कप दूध में वो डाल दिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हुई है, स्मूथ हुई है। अगर आपके पास चॉकलेट इसेंस है तो ऐड करिए 3 से 4 ड्रॉप, नहीं तो वैनिला इसेंस भी डाल सकते हैं और मिक्स करके लेना है ब्लेंडर की सहायता से या चम्मच की सहायता से। बैटर भरने से पहले केक टिन को तैयार करके लेते हैं। थोड़ा सा तेल डालकर अंदर की तरफ थोड़ा कोट करना है और फिर उसमें 1 चम्मच फाइन फ्लोर यानी मैदा डालकर इस तरह से सभी जगह से स्प्रेड करके लेना है। एक्सेस मैदा है तो निकाल कर रख देना है। केक बैटर भरने से पहले उसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर। बैटर में विनेगर को हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसलिए विनेगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ एक्टिव हो जाता है। आप देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही फ्लफी हुई है। केक टिन को तैयार करके रखा था, अब उसमें भर देते हैं बैटर को। पूरे बैटर को भर देने के बाद केक टिन को 4 से 5 बार पटकना है, उससे अगर उसमें एयर बबल्स है तो निकल जाएंगे। पैन अच्छी तरह से गर्म हुआ है, 10 मिनट पहले गर्म करने के लिए रखा था। अब उसमें केक टिन को रख के बेक करते हैं केक को 30 to 35 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम पे। 35 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से फूल गया है। उसमें वुडन स्टिक इंसर्ट करने के बाद साफ़ सुथरी निकली, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। फ्रेश चेरीज़ ना हो तो इस तरह की चेरीज़ की कैंडीज़ पानी में भिगो कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक क्रीम को व्हिप करते हैं। मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है, ट्रोपलेट की है। क्रीम को व्हिप करते वक्त एक बोल में मैंने बर्फ को जमा करके रखा था, उस बोल के अंदर क्रीम का बोल रख दिया है और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से पहले लो स्पीड पे 5 मिनट तक व्हिप करना है। लगातार 5 मिनट व्हिप करने के बाद आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ी गाढ़ी हुई है। तब स्पीड को
बढ़ाना है, हाई करना है और 5 से 7 मिनट तक विप करना है। आप यहाँ देख सकते हैं क्रीम में पिक्स आना शुरू हुआ है, मतलब अब ये अच्छी तरह से विप हुई है फ्रॉस्टिंग के लिए। देर पहले पानी में चेरीज़ की कैंडी सोक करने के लिए रखी थी, थोड़ी सॉफ्ट हुई है। अब नाइफ के सहायता से पीसेस करके लेते हैं। आपको जितने पीसेस करने हैं तो करके रख देते हैं साइड में, और जो पानी है उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर डालिए, वरना ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट स्पंज बेक करके रखा था, अच्छी तरह से ठंडा हुआ है। अब नाइफ की सहायता से टिन से अलग करके एक ट्रे या प्लेट पे पलट लेना है और टिन से निकाल कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बेक हुआ है बॉटम से। इस तरह का लंबा सेरेटेड नाइफ आपके पास हो तो आप लेयर्स को अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। अगर ना हो तो साइड से ऐसे कट करके लेना है, और जो कट किया है उसमें थ्रेड को, धागे को फिक्स करके अपनी तरफ खींच लेना है। अपोजिट डायरेक्शन से थ्रेड्स के 2 पॉइंट्स खींच लेने हैं। सेम प्रोसेस से स्पंज के 3 लेयर्स कट करके लिए हैं। अब टर्न टेबल पे मैंने एक गीला कपड़ा या टिश्यू पेपर रख दिया है। मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है और उसके ऊपर केक बोर्ड को रखना है, इसलिए बोर्ड फिक्स रहना चाहिए, नहीं तो बोर्ड टर्न टेबल से फिसल जाता है। अब आपने देखा मैंने थोड़ी क्रीम लगा दी है, उसके ऊपर पहला लेयर रखकर जो पानी था, शुगर सिरप बनाया था चेरीज़ का, उससे मॉइस्ट करके लेना है। सभी जगह से अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है, और फिर पाइपिंग बैग में क्रीम भरी हुई है उसके सहायता से लेयर के ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। अगर आपको पाइपिंग बैग से नहीं लगाना है तो पैलेट नाइफ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग से लगाएंगे तो क्रीम अच्छी तरह से इक्वली लग जाती है। फिर उसके ऊपर स्प्रेड करना है। यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके जगह पे आप अगर घर में गनाश बनाते हैं तो उसको भी डालकर स्प्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर चेरीज़ के टुकड़े स्प्रिंकल करने हैं, स्प्रेड करके लेने हैं, और केक का दूसरा लेयर रख देना है। दूसरे लेयर को भी उसी तरह मॉइस्ट करके लेना है जिस तरह से पहले लेयर को लिया था। शुगर सिरप जो चेरी का है उससे। आप सोचते होंगे इतने स्पंजी लेयर को क्यों मॉइस्ट करना है, उससे केक अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और क्रीम ड्राई नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पाइपिंग बैग की सहायता से मॉइस्ट करने के बाद क्रीम को लगा दिया है और पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है, और फिर उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को लगाकर स्प्रेड करना है। चॉकलेट सिरप स्प्रेड करने के बाद फिर उसके ऊपर स्प्रेड करने हैं या स्प्रिंकल करने हैं चेरीज़ के टुकड़े। जब आप केक खाओगे तो आपके मुंह में चेरीज़ के क्रंच आएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब उसके ऊपर तीसरा लेयर रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो बॉटम का था लेयर वो रख दिया है, और सेम प्रोसेस है, मॉइस्ट करके लेना है और क्रीम लगा कर लेना है साइड से। केक के साइड पे क्रीम लगाने के बाद केक के टॉप पर भी क्रीम लगाकर स्प्रेड करना है पैलेट नाइफ से, और केक की क्रम कोटिंग करके लेना है। उससे क्या हो जाता है, केक के अंदर जितने क्रम्स हैं निकले हुए वो अंदर सेट हो जाते हैं, और फाइनल कोटिंग करते वक्त क्रम्स बाहर नहीं आते हैं। क्रम कोटिंग करने के बाद केक बोर्ड को क्लीन करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। 20 या 25 मिनट के बाद क्रम कोटिंग सेट हुई है फ्रिज में। अब फाइनल कोटिंग के लिए साइड में क्रीम लगा कर लेते हैं। यहाँ मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं। सभी जगह क्रीम लगाने के बाद स्प्रेड करके लेना है, फाइनल कोट करना है। साइड से पैलेट नाइफ से करने के बाद
केक के टॉप पर भी स्प्रेड करना है क्रीम को। देखिए मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर करके लिया है। साइड में कोम स्क्रैपर को लगा दिया है और टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमा देना है। इस तरह से कोम स्क्रैपर से टेक्सचर देने के बाद केक के टॉप पर एजेस पे क्रीम है पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ खींच के प्लेन करके लेना है। ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी है, आप आगे देख सकते हैं। केक के साइड में और टॉप पर चॉकलेट से गार्निशिंग करना है। उसके लिए मैंने यहाँ एक बोल में बर्फ़ जमा किया है, उसके ऊपर प्लेट रख दी है। यह आप देख रही है मोर्डे का चॉकलेट है। पूरे पैकेट में 4 बार हैं, उसमें से एक बार को मैंने तोड़ कर लिया है। पूरे बार को ग्रेट नहीं करना है, थोड़ा बार ग्रेट करने के बाद चॉकलेट को साइड में लगा देना है। यहाँ मैं हाथ से लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्पून से भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी के दिन है तो हाथ से मत लगाइए, बॉडी हीट की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। केक के साइड को ग्रेटेड चॉकलेट से कवर करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं मैंने पाइपिंग बैग को स्टार नोज़ल लगा दिया है और क्रीम के सहायता से ऐसे रोसेट निकाल देने हैं। डिज़ाइन आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, मैं इस तरह से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद करके देती हूँ, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं केक के टॉप के एजेस पे रोसेट निकालने के बाद फिर से मैं ज़रूरत के हिसाब से चॉकलेट को ग्रेट करके ले रही हूँ। ग्रेटेड चॉकलेट को उठाकर सेंटर में स्प्रेड कर देना है। रोसेट के अंदर पूरे चॉकलेट से भर देना है। के साइड में और केक बोर्ड पे जितनी क्रीम थी क्लीन करने के बाद चेरीज़ की कैंडी आधी कट की हुई लगा देनी है रोसेट के ऊपर। यहाँ मैं एक रोसेट छोड़कर दूसरे रोसेट के साथ लगा रही हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाइट और रेड और सेंटर में ब्राउन कलर की चॉकलेट और साथ में टेम्पटिंग भी लग रहा है। तो आपने पूरी वीडियो में देखा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना कितना आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत बेकिंग और फ्रॉस्टिंग जानते हैं तो इजीली घर में बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक एंजॉय कर सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।